हाउ आर यू। आज का टॉपिक है हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या टॉपिक हमारा? टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि व्हाट इज अवर लूप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप। तो लूप का मतलब होता है क्लोज कंडक्टिंग पाथ। द मीनिंग ऑफ लूप इज क्लोज कंडक्टिंग पाथ, यानी एक ऐसा कंडक्टिंग पाथ जो क्लोज हो, लाइक दिस, दैट इज व्हाट, ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ है। इसका आप कहीं कहीं भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई भी आप एंड पॉइंट बता नहीं पाओगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ लूप। ठीक, तो इसमें क्या है, टॉपिक में क्या है हमारा कि एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है या एक लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और वो लूप एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और उसी टॉर्क के लिए हमें डेरिवेशन करना है। ठीक, उसी टॉर्क के लिए फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ठीक, तो अब इस टॉपिक को करने से पहले हमें एक टॉपिक आना चाहिए। दैट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल एक टॉपिक हमारा क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला मैंने? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग थीटा। ठीक है, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I। ठीक, अब अगर मैं इसी फार्मूले, ये फार्मूला हमें आना चाहिए, ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए। ठीक, अब अगर इसी फार्मूले को मैं F वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो दैट इज व्हाट, I इंटू L क्रॉस B, यानी दैट इज अवर थीटा एंगल इज इन बिटवीन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो ये फॉर्मूले से आप सब लोग अवेयर हैं, सबको पता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे। क्या टॉपिक हमारा है, देखते हैं इसको। करंट लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं करंट लूप। ठीक, तो ये है हमारा करंट लूप। एक करंट लूप ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक, द करंट लूप इज P Q R S। ठीक, और मैंने ठीक I करंट फ्लोइंग, क्या है ये, साइड्स ऑफ द लूप, यानी कि एक साइड हमने मान लिया ये है, दैट इज आवर साइड A। ठीक, एंड दैट इज साइड B। ठीक, another thing, A is equal to A into B is equal to area of rectangular loop या सिंपल लूप, एरिया ऑफ लूप। ठीक, थीटा, थीटा में लेके चलना होगा, इसे बताते हैं क्या होगा। थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B and normal to the plane of loop। ये समझना है हमें। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप। ठीक, अब इसमें हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, हम ड्रॉ करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये हो गया N पोल और ये हो गया हमारा S पोल। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इज लाइक दिस। ठीक, ये हो गया हमारा N पोल और ये वाला हो गया हमारा S पोल। ठीक, अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसके दोनों पोल के बीच में ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ की तरफ जाके खत्म हो जाती है।
दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, एक और चीज ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे, ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर लूप कॉइल है ये। ठीक है, तो इसका अपना एक एक्सिस होगा जिस एक्सिस के अराउंड ये मूव करेगा। ठीक, तो दैट इज एक्सिस, ये हो गया आपका इसका पी क्यू आर एस का एक्सिस। ठीक, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, कुछ इसके कुछ पोर्शन को हम लोग डेरिवेशन के टाइम पे ड्रॉ करते हुए चलेंगे। अभी आप फिलहाल इसको नोट कर लो कि व्हाट इज आई, करंट फ्लोइंग इन द लूप, मुझे हमें याद रहना चाहिए। ए बी साइड्स ऑफ द लूप ड्रॉ कर दिया हमने। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप दैट इज ए इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इक्वल टू ए टू बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एपर्चर। ये ड्रॉ नहीं किया, इसको ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप। What is the meaning of this? Normal to the plane of loop। समझो, ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इस डायग्राम में ये लूप आपको इस तरीके से दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पे 3D पिक्चर तो नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, इसको आप इस तरीके से इमेजिन करो। ये मेरी नोटबुक है। ठीक, ये लूप लाइक दिस। ठीक, ये हो गया P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट और S पॉइंट। अगेन P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट और S पॉइंट, इस तरीके से दिखाया गया। यानी QR जो है बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है आपको, और जो SP है ये आपको अंदर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सिंपल। ठीक, इसका नॉर्मल यानी ये लूप का प्लेन है और इसके नॉर्मल, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ठीक, यानी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो अगर हमारा प्लेन ऐसा हो देन व्हाट इज थीटा, ये जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो थीटा क्या होगा? सिंपल सोच के बोलो आप, थीटा क्या होगा? जीरो, एग्जैक्ट जीरो। और ये मान लो घूमते 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 ये पी क्यू आर एस घूम रहा है, नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इज 90। यानी जब ये पी क्यू आर एस इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल होगा, पी क्यू आर एस जो लूप हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल होगा, तो थीटा 90 होगा। और जब ये प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 0 होगा। थीटा किसके किसी बीच में? इस प्लेन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये हमें बिल्कुल याद करना पड़ेगा, इसको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको। ये तो जा रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी, ध्यान रखना ये मैंने ड्रॉ कर दिया मैग्नेटिक फील्ड बी, जो ये ब्लू लाइन है इसी को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक, एंड दैट इज आवर व्हाट, नॉर्मल। किसका नॉर्मल? आंसर है पी क्यू आर जो लूप है ये। तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप। सिंपल। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब हम इसको रफ कर देंगे, आप इसको नोट लें। ठीक, किस तरीके से देखते हैं। एक लेंथ ये लेंगे, एक लेंथ ये लेंगे, दूसरा लेंथ ये लेंगे और एक लेंथ ये लेंगे। 1 2 3 4। ठीक, तो देखते हुए चलते हैं इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, magnitude of magnetic force in the side QR and SP। देखते इसको। F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? BIL साइन थीटा। ठीक, तो B हमारा ये है, I करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज L ऑफ QR? तो L ऑफ QR इज व्हाट? A इंटू साइन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, व्हाट इज साइन थीटा? वायर हमारा इस तरीके से है, ये जरा क्यू आर। ठीक, ये जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो व्हाट इज एंगल? 90। व्हाट इज एंगल? 90। व्हाट इज एंगल? 90। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी पिछले फॉर्मूले में। ठीक, तो ये जाएगा साइन 90। साइन 90 हमेशा ऑलवेज रहेगा 90, थीटा हमेशा 90 हमेशा रहेगा। ठीक है, तो एफ इक्वल टू आ गया BIA। ठीक, साइन 90 इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया BIA। अब
ये जो बी आई ये लगा, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसकी डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, देखते हैं क्या डायरेक्शन निकल के आएगी। ठीक है, डायरेक्शन निकालेंगे इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे, इस ये जो एफ लग रहा है किसमें, क्यू आर में, इसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये रहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और क्यू आर जो हमारा क्यू आर था, इसमें अगर मैं देखूं तो क्यू आर कैसा था, क्यू आर बाहर दिख रहा था, करंट बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फोर्स कहाँ लगा, फोर्स लग गया हमारा ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, नाउ फोर्स इन एसपी। ठीक है, तो फोर्स इन एसपी क्या हो जाएगा, देखा ध्यान से, F इज इक्वल टू अगेन बी आई ए, मैं इसको F1 F2 लिख सकता हूं, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो SP मतलब ये। ठीक है, लेंथ A, मैग्नेटिक फील्ड B, और साइड इसका A, लेंथ इसकी A, तो बी आई ए इंटू अगेन थीटा इक्वल 90 फॉर दिस केस, बी आई ए साइन 90 साइन 91। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आ गया हमारा फोर्स इन क्यू आर। ठीक, अगेन बी आई ए दैट इज व्हाट, अब इसकी डायरेक्शन देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सेम। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, करंट कैसी है, अंदर जाती हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट अंदर जाती हुई है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज व्हाट, फोर्स इन एसपी, यानी जो इस वाले वायर में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है और जो इस वाले वायर में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है अपोजिट है, बट कैसी है, कोलिनियर है। ठीक, एक ही लाइन में, और वो लाइन कौन सी है, एक्सिस ऑफ द कॉइल, दैट इज व्हाट, एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग, कंक्लूजन क्या निकला हमारा, द फोर्स इन एस, सॉरी पहले जो लिखा उसको, द फोर्स इन क्यू आर एंड एस पी इज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक, एक ही लाइन में, लाइन कौन सी है, एक्सिस ऑफ लूप, वो लाइन कौन सी है, एक्सिस ऑफ लूप में। ठीक है, देयरफॉर इसके आगे लिखते हैं हम लोग, इसके आगे देयरफॉर रिजल्टेंट इज जीरो। रिजल्टेंट जीरो क्यों, क्योंकि कॉइल ऐसे ऊपर या नीचे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, जब ऊपर या नीचे नहीं आ रहा है तो फोर्स इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आया वो आ गया आपका कितना, जीरो। ठीक, देयरफॉर ये इस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करने वाले, सिंपल इस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करने वाले। ठीक है, इस वीडियो को रोको, देखो क्या लिखा है मैंने, समझो चीजों को। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया हमारा कौन सा, ये और ये क्यू आर और एस पी वाला खत्म हो गया। अब बाकी दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं, तो भाई इसको रफ कर देगा। अब ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इसमें आप देखा क्लास 11 में चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन वेक्टर में। ठीक, कोलिनियर मतलब दो वेक्टर एक ही लाइन में हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। अच्छा, ये रहा कोलिनियर, इसका और इसका, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यहीं पे रुका रहेगा। ठीक, ये हो गया मतलब कोलिनियर का मतलब। ठीक है, समझते हैं इसको। अब आते हैं इसमें हम, इसमें फोर्स इन पी क्यू एंड आर एस। फोर्स, तो फोर्स इन साइड पी क्यू क्या निकालते हैं, फोर्स इन साइड पी, एफ इज इक्वल टू अगेन क्या होगा, बी आई, और यहाँ पे लेंथ पी, और थीटा क्या जाएगा यहाँ पे, साइन 90, यहाँ भी थीटा 90, सिंपल। तो एफ इज इक्वल टू आ गया हमारा बी आई बी, ये हो गया हमारा फोर्स
इन पी क्यू, सिंपल। ठीक, अभी जो इस फोर्स पी क्यू की डायरेक्शन क्या होगा निकालते हैं इसको। ठीक है, सिंपल देखते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी क्यू। अगेन इट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, देखो ध्यान से, करंट कहाँ पे है हमारी, करंट कहाँ पे है हमारी, ऊपर की तरफ, ये रहा करंट, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कहाँ जा रहा है, ध्यान देखना, इसको ऐसे देखना, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। ये लग गया फोर्स आपका अंदर की तरफ, दैट इज फोर्स। ठीक, रात के 3 बज रहे हैं, गार्ड अपना काम कर रहा है। ठीक है, थैंक यू गार्ड को। फोर्स लग रहा है हमारा अंदर की तरफ, सिंपल। ठीक, तो ये हो गया कौन सा फोर्स, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अगेन फोर्स इन आर एस। ठीक, उसको देखते हैं, ये भी क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू बी आई बी साइन 90। अगेन साइन 90 फार्मा लिखने की जरूरत है नहीं, तो F इज इक्वल टू बी आई बी साइन 91। ये आ गया, दैट इज व्हाट, ये आ गया हमारा फोर्स इन आर एस। ठीक, यानी जो फोर्स पी क्यू में आया मैग्नीट्यूड में, वही फोर्स आया आर एस में मैग्नीट्यूड में। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस आर एस, अगेन यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कैसे यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड करंट नीचे की तरफ, तो ये फोर्स किधर आ रहा है, बाहर की तरफ एग्जैक्ट, ये इसको लेके आएगा आपका बाहर की तरफ। ये सिंबल है क्रॉस अंदर के लिए, ये ऐसे परपेंडिकुलर अंदर जा रहा होगा, नॉर्मल इनवर्ड, और ये परपेंडिकुलर बाहर आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लिखते हैं नॉर्मल इनवर्ड, इसको हम लिखेंगे नॉर्मल आउटवर्ड। ठीक, अब ध्यान से देखो, जो फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू पी क्यू में है, वही फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू आर एस में है। तो नेट फोर्स यहाँ भी 0 है, बट दैट फोर्स इज नॉट द कोलिनियर फोर्स, बट दैट फोर्स इज नॉट द कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स नहीं है, ये अलग अलग लाइन में काम कर रहे हैं। ये वाला सेम लाइन में काम कर रहा था, बट ये अलग अलग लाइन में काम कर रहे हैं। अब जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ध्यान रखना, जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अलग अलग लाइन ऑफ एक्सिस पे काम करते हैं, तो ये ओ बनाते हैं एक कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान सुनना इसको आप, ध्यान देखना इसको आप। ठीक है, फोर्स इन पी क्यू एंड आर एस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। Force in PQ and RS is equal in magnitude, but on two different। ये क्या होता है, यहां पर तो नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है, नेट फोर्स therefore such force form a couple of force। इस तरीके से therefore such forces form a couple of force and exert a torque। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जहां भी कपल ऑफ फोर्सेस बना, जहां भी कपल ऑफ फोर्स बना, ठीक है, कपल ऑफ फोर्स बनने कंडीशन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने चाहिए, दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्सिस पे। लाइक जैसे आप साइकिल चलाते हो, जब आप साइकिल चलाते हो, मान लो आपको साइकिल राइड घुमानी है, तो क्या करते हो आप, एक हाथ आता है अंदर की तरफ और दूसरा हाथ जाता है बाहर की तरफ। दैट इज व्हाट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, एक अंदर फोर्स एक बाहर फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्सिस क्या है, अलग अलग है, और डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो अगर लाइन ऑफ एक्सिस सेम होता तब तो ये वाली कंडीशन बन जाती है कि नेट 0 हो गया, ये किसी काम के नहीं है। बट अगर उसका लाइन ऑफ एक्सिस डिफरेंट है, तो दे फॉर्म द कपल ऑफ फोर्स एंड एक्सर्ट अ टॉर्क, दे एक्सर्ट अ टॉर्क। ये चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब जब ये टॉर्क एक्सर्ट करेगा, तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है,
टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स पेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, यानी टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो हमारे पास दो फोर्स लग रहे थे, उन दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स ले लेंगे, आइदर फोर्स, एंड आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स उसका डिस्टेंस, ठीक। तो समझते हैं इसको। फोर्स क्या लग रहा है हमारा इसमें, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या लग रहा है, आंसर ऑफ फोर्स लग रहा है हमारा बी आई एल इनटू व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें सोचना पड़ेगा, मान लो मैंने ये वाला फोर्स लिया हुआ है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा लाइक दिस, फोर्स जा रहा है ऐसे, देखना फोर्स जा रहा है ऐसे अंदर की तरफ, तो व्हाट विल बी इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, इस तरीके से फोर्स अंदर की तरफ, तो ये वाला, ठीक, ये इस तरीके से डिस्टेंस। तो इसको हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, थोड़ा सा इसको अलग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जो क्यू आर है इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, देखना ध्यान से, ये डायग्राम बनेगा, ये हो गया हमारा क्यू आर, ठीक। इस क्यू आर में ये है मैग्नेटिक फील्ड बी और ये है उसका नॉर्मल, और दिस एंगल इज थीटा, नॉर्मल जो क्यू, ये एन जो है क्यू आर पे नॉर्मल है, ठीक है। तो हमसे डिस्टेंस कौन सी जा रही है, ठीक। तो इसको ले लिया हमने, क्या कुछ भी मान सकते हैं इसको हम लोग, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको मान लो ए, ये हमें ये चाहिए, नहीं ये मत लो क्योंकि ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एरिया रहेगा, इसको पॉइंट मान लो ए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, तो इसमें से ये तो 90 है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा या ये वाला एंगल थीटा होगा, ये सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो बी है, ये जो हमारा बी है, ये बी किससे परपेंडिकुलर है, आंसर है ए क्यू पे परपेंडिकुलर है, बी ए क्यू पे परपेंडिकुलर है। जो एन है ये किससे परपेंडिकुलर है, आंसर है क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। तो जब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो जब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों लाइन के बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा। और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ध्यान से देखो, तो जब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मैंने क्या किया, ए आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए आर अपॉन क्यू आर क्या बनेगा, मैथमेटिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक। एंड ए आर इज इक्वल टू क्यू आर साइन थीटा, क्यू आर क्या हमारा, क्यू आर हमारा ए, तो ये आ गया हमारा ए साइन थीटा, ठीक। और यही ए आर को मैं देखूंगा, दैट इज ए आर, दैट इज ए आर, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स, ये आ गया हमारा ए साइन थीटा, ठीक। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये फोर्स लेते तो फिर इसका डिस्टेंस लेते, इस तरीके से ये उल्टा बन जाता, ये ट्रायंगल उल्टा बन जाता है, ठीक है। आंसर आएगा वही हमारा, ठीक। तो देखते हैं इसको, यहां तक समझ में आ गया आपको, बहुत सही। अब इसको देखो, ये क्या, दैट इज बी एंड दैट इज ए, लिखते हैं इसको, टाउ इज इक्वल टू बी इंटू आई, ब्रैकेट में ए इंटू बी लूप, एंड दैट इज डिनोटेड बाई ए, ठीक। ये ए ओ नहीं है, ठीक, इसका आप स्मॉल ए ले लो, कोई नहीं है ना। तो ये ए साइन थीटा आ गया, यानी बी आई ए, एरिया, ये हमारा पॉइंट है, इसको मैच नहीं करना, ये एरिया आ गया जो पीछे लिया था हम लोगों ने, बी आई ए साइन थीटा, यही हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, खत्म हो गया डेरिवेशन ये। अब इसमें कुछ कंडीशन हम लगाते हैं, क्या कंडीशन लगाते हैं, देखो यहाँ पे जो हमने लूप लिया था पी क्यू आर एस, ये जो लूप लिया था हमने, ये सिंगल टर्न का था। इफ there are n number of turns in the loop, then जो टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, एन आई ए बी साइन थीटा,
formula for torque in loop in magnetic field। बस ये डेरिवेशन हमारा यहां तक आके आपको खत्म कर देना है। इसके बाद आपको लिख देना है हैंस प्रूफ, यानी जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक यहाँ पर या यहाँ पर आके खत्म है। क्वेश्चन देता है कि अगर सिंगल टर्न तो यहाँ पे आके रुकना है आपको, अगर बहुत सारे टर्न है तो नंबर ऑफ टर्न्स n है तो यहाँ आपको यहाँ पे आके रुक जाना है। ठीक, अब देखो ध्यान से, सम स्पेशल केसेस थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? दैट इज प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ध्यान रखना इसको, यानी कि हमारा ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है। तो थीटा कितना होगा? थीटा हम लेते हैं मैग्नेटिक, हम थीटा लेते हैं इससे, तो थीटा लेते नहीं, हम थीटा किससे लेते हैं? थीटा लेते हैं इसके नॉर्मल से, तो थीटा क्या जाएगा? 0। ठीक, तो थीटा आ गया 0। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 0। टॉर्क क्या जाएगा? 0। ठीक, दूसरा केस देखते हैं क्या होगा इसका। सेकेंड स्पेशल केस, if theta equal to 90, that is plane of rectangular loop, plane of rectangular loop no, parallel to the magnetic field, देन टाउ क्या जाएगा हमारा? एन आई ए बी। ठीक, एन आई ए बी दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक, यानी हमारा अगर लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, ये रहा लूप, ये और ये जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसका परपेंडिकुलर ये, तो मैग्नेटिक फील्ड से ये प्लेन नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड से इस प्लेन का नॉर्मल कितना बना रहा है? ये बना रहा है 90 डिग्री। ठीक, तो इस टाइम पे टॉर्क जो है मैक्सिमम पे आएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको क्या करना है, ये टॉपिक तो आपको डिराइव करने आना चाहिए, इनके दोनों स्पेशल केसेस भी आने चाहिए। और इसका जो दूसरा स्पेशल केस है, इसका जो दूसरा स्पेशल केस है, इस केस को, इस स्पेशल केस को हम लोग यूज करते हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अवर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो उसका वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ये टॉपिक आना चाहिए, द गैल्वेनोमीटर जो टॉपिक हमारा है उसको पढ़ने के लिए टॉपिक आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।